लहास रखा हुआ गांव में 2 दिन धरा हुआ था। मछुआ कहने के लिए गया, सर एगो लहास है, वर्दी स्कूल ड्रेस पहनने, देखिए लहास निकालने के लिए 2 दिन से नहीं गया वहां पर प्रशासन। वो कहता है वो थाना का है, वो थाना है, वो कहता है वो थाना का है, और कोई थाना वहां पर लहास निकालने नहीं गया। कर लेता तो मेरा बेटा लौट जाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं संतोष कुमार। एक छात्र जो मेरिटोरियल था, जिसे हम लोग कभी मशहूर नहीं कर पाए, एक छात्र जिसने 95% मार्क्स लाया, हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर पाए। आज कितनी दुर्भाग्य के साथ उसके बारे में बात करना पड़ रहा है, और उसका सारा का सारा खामी, उसका श्रेय प्रशासन को दिया जा रहा है। क्यों न दें? एक 12वीं क्लास का स्टूडेंट गुम हो जाता है और सप्ताह तक भी लोग इंतज़ार करते रहते हैं, प्रशासन का आस देखते हैं, और लोग कह रहे हैं कि उसका पता नहीं चला, और मिलती है उसकी लाश। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हालात जो लाश की थी, साफ तौर पर कहा जाता था एक निर्मम हत्या है। उस हत्या के बाद उन सबको फांसी मिलनी चाहिए जो लोग उसमें सम्मिलित थे, जो लोग जानते थे। उनके पीड़ा को आप महसूस कर सकते हैं, जो उनके दादाजी हैं। आप समझ सकते हैं कि उनके द्वारा क्या ऐसी धारणा रही होगी, जो आज अपने प्रशासन पे, हमारा प्रशासन जो हमारे लिए नियुक्त है, उसके बारे में कह रहे हैं कि वो कहीं से भी योग्य नहीं है यहाँ के महकमाओं को, यहाँ के व्यवस्था को सुधारने के लिए, संभालने के लिए। मैं एक बार आंशिक रूप से, वैसे इस दुख की घड़ी में ज़रूरत नहीं था, लेकिन फिर भी मैं जानना पाऊँ उन सब के लिए जो बच्चे अंधकार में न चले जाएं, जिन बच्चों का संरक्षण हो, देख रेख हो, उनके लिए मैं चाहूँगा कि क्या ऐसी खामी रही कि इतना मेरिटोरियल स्टूडेंट, आप खुद दादाजी हैं, आप तो जानते होंगे अपने बच्चे के बारे में, फिर भी ये हादसा हुआ, तो क्या कुछ लग रहा है आपको कहीं खामी किसकी? जानते हैं कि जो कहता है गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन वो अपराधी के पास चला गया। बेटा हमारा लायक था, गांव पंचायत के लोग जानता है, लेकिन प्रशासन को हम रिपोर्ट करते हैं तो प्रशासन को केयर नहीं करता है। अगर केयर कर लेता तो मेरा बेटा लौट जाता बेगूसराय स्टेशन से। आशा कहाँ तक हमारी है इस पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो वर्तमान व्यवस्था है, हम रोज़ बात करते हैं, फास्ट ट्रैक की बात करते हैं, कोर्ट की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, उनके गाइडलाइन की बात करते हैं, और उनके द्वारा मानक पैमाने पर हम खड़े नहीं उतरते हैं। ये हमारी खामी है। हम कब मना करते हैं कि आप हमारे बच्चे को डंडा नहीं मारिए? हम कब मना करते हैं उस पुलिस वाले को जो 10-10 रुपया रोड पर वसूलते रहता है? लेकिन जो जिम्मेदारी दी गई है उसका पालन कौन करेगा? आखिर एक बच्चा जिसके भविष्य के बारे में हम कल्पना कर रहे थे कि वो IAS करेगा, वो PCS करेगा, और आज हम कल्पना कर रहे हैं कि उसके फ़ोटो पर तस्वीर टंग गई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार हो? कौन देगा जवाब? कौन ढूंढ के लाएगा? या इसके माध्यम से आपको लगता है कि प्रशासन यहाँ तक आई है, प्रशासन का अब भी कुछ भागीदारी ठीक है, कुछ कर रहा है प्रशासन? अभी क्या कर रहा है सरपंच जानता है, ये लोग जानते हैं। अभी तक तो केयर नहीं कर रहा है, केयर नहीं कर रहा। अभी भी तो उसको केयर करना चाहिए। कहाँ अपराधी है? प्रशासन का बच्चा मरता तब क्या होता? संदेह के दायरे में जो लोग हैं आदमी को मर गया तो कोई प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं लगता है जो कोई हो गया। अभी तक कोई बात नहीं हुआ, न कोई पकड़ा गया है, न कोई सुराग मिला है, न कोई प्रशासन खोजने आ जाता है, न कहीं लहास रखा हुआ गांव में 2 दिन धरा हुआ था। मछुआ कहने के लिए गया, सर एगो लहास है, वर्दी स्कूल ड्रेस पहनने, देखिए लहास निकालने के लिए 2 दिन से नहीं गया वहां पर प्रशासन। वो कहता है वो थाना का है, वो थाना है, वो कहता है वो थाना का है, और कोई थाना वहां पर लहास निकालने नहीं गया। तक बाद वहां मेरा आदमी गया तो आदमी को कहता है भागो भागो, यहाँ पर कुछ नहीं है, या बगल में बैठे हैं बोल रहे हैं सब। ऐसा प्रशासन है यहाँ पर। क्या बेगूसराय प्रशासन, ESP DSP कोई कामे करने है? उस जगह पर उसको बेटा आज मरता तो क्या कर देता? या आज दरोगा को बेटा मरता था, आज क्या करता? अभी तक तो पकड़ लेता था अपराधी को। गरीब का बेटा मरा या पोता मरा तो क्या बीत रहा है? एक एकलौता पोता था, दिया बारने वाला बीच घर में कोई नहीं रहा। एक बाप, एक बेटा बचा, एक बहन, एक भाई था। देख लीजिए घर में क्या बीत रहा है। अभी को देखिए माँ किधर है, मामा किधर है, बाबा कहाँ है। खाना 7 दिन हो चुका है। आप वहाँ हैं जहाँ का चिराग बुझ चुका है, लेकिन आप कहते हैं कि एक पुत्र के बाद पिता की कमर टूट गई, लेकिन देश का कमर टूट रहा है, इस चीज़ की चिंता भी करनी चाहिए आपको।
आप देश के प्रति भावनात्मक रूप से कसम लिए हैं, कसमबद्ध लिए हैं, आप वर्दी पहने हैं, आपने कस्में ली है, तो ये कस्में तो नहीं हुआ कि आप देश की कमर तोड़ दें। वो युवा जो 12वीं करने जा रहा है, वो युवा जो कल देश की जिम्मेदारी लेता, कल एक अधिकारी बनता, और आज हम तब आते और आज आए हैं, कितना फर्क है और समझने की बात है। ओकर बाद घर के भी ओकरा कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं। जितना भी मामा बाबा बाप थे तरहत पर रखे हुए थे, माँ बाप बाबा के इकलौता पोता था, जो मांगता था घर के कोई उसको टेंशन नहीं थे। स्कूल का आज से पहले टेंशन नहीं थे, 6 महीना से टेंशन में रहता था। 6 महीना का टेंशन में रहता था, क्या घर में कुछ ने बाप को बताया, ने माँ को बताया, ने बाबा को बताया, टेंशन में खाली रहता था। वो टेंशन कहाँ से, घर के टेंशन नहीं है तो बाहर स्कूले का टेंशन होगा, तो प्रशासन के काम है, तो टेंशन कहाँ से पैदा हुआ उसको। और न किसी स्वाद तक गाँव से लेकर बाहर देर नहीं खैनी खाता था, न कोई गलत शास्त्रंगे नहीं था। ये परिवार उसको क्या कहा, परिवार रेकर पता लगा लीजिए, 107 भी इस घर पर अभी तक नहीं हुआ है। उसका पुत्र को मान लीजिए नहीं पता हो। जो भी हो, हालात गरीबी की है, लेकिन आवाज उठाने के लिए मोहताज एक ऐसा परिवार जिनके चाचा अधिवक्ता, पत्रकार, आप इनसे, समाज इनसे आशा रखता है कि ये हमारी आवाज बने। आज उनकी आवाज को दबा दिया गया। मैं उनसे मिलाता हूँ आपको, जो उनके चाचा हैं, एक अधिवक्ता है, अधिवक्ता, वकील, कानूनी जानकार और साथ में पत्रकार हैं। आप सिर्फ और सिर्फ स्तंभ कहते हैं, आप हमसे बात करना चाहते हैं, आप हमारे माध्यम से उनको सुनाना चाहते हैं, और इनकी कितनी सुनी गई अब ये जरा बताएंगे। इस पीड़ा में भी आप जरा बताएं कि आपकी नहीं सुनेगी, अब किसकी सुनी जाएगी। संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि इस संकट के घड़ी में आप हमारे बीच हैं। बीते 26 तारीख को मेरा ऋतुराज अन्य दिनों के भांति डीएवी विद्यालय इटवा पढ़ने के लिए गया था। नियमित रूप से वह 2 बजे तक घर लौट जाता था। जब 2 बजे तक घर नहीं लौटा तो परिजन लोग खोजने के लिए निकल पड़े। जब मैं कोर्ट से 4 साढ़े 4 बजे जब यहाँ आया तो मुझे यह जानकारी मिला कि ऋतुराज मेरा नहीं आया। चूँकि जो उसका लाइफ का रूटीन था, उस रूटीन के मुताबिक वह अपने एम्बिशन से इधर उधर डाइवर्ट नहीं होता था। काफ़ी अनुशासित लड़का था। आशंका बढ़ गई। सिंघौल सहायक थाना को खबर किया। इन्फॉर्मेशन पिटीशन लेने में मेरे भाई के साथ आनाकानी करते रहा। दुर्भाग्य है कि पूरे पुलिस प्रशासन का एक परसेप्शन अभी बना हुआ है कि जब पूछता है कि छात्र गायब है, उम्र उसका कितना है, पढ़ने वाला है, तो सीधा उसका परसेप्शन यही होता है कि लड़का लड़की का कोई प्रसंग होगा, इसलिए वो कहीं गायब हो गया। हल्का में इसको पुलिस प्रशासन लेने का काम करता है। और मेरे ही साथ नहीं, हजारों लड़कों के साथ, हजार पीड़ित परिवार के साथ पुलिस का यही व्यवहार होता है कि उसके इन्फॉर्मेशन पिटीशन को गंभीरता से लेता ही नहीं है। अंतोतगत्वा थाना प्रभारी पर मैंने दबाव बनाया कि आप इन्फॉर्मेशन पिटीशन ले लीजिए और यह लड़का जेन्युइन है, कोई इसका अदरवाइज एक्टिविटी नहीं है, किसी भी एक्टिविटी में नहीं रहता है, तब उसका इन्फॉर्मेशन पिटीशन लेता है। और इन्फॉर्मेशन पिटीशन लेने के बाद थाना की और पुलिस की कोई जवाबदेही नहीं, कोई खोजबीन नहीं। मैंने उसी शाम में एसपी साहब को कहा, एसपी साहब के व्हाट्सएप पर मैंने भेजा। और आपको आश्चर्य होगा कि हमारे ज़िला के पुलिस कप्तान ऐसे मदमस्त हैं कि वो फॉरवर्ड भी नहीं अदर डिस्ट्रिक्ट कर पाते हैं कि ये ऋतुराज छात्र है जो गायब हो गया है, लापता हो गया है, या इसकी हत्या हो गई, ये औपचारिकता भी नहीं कर पाते हैं। अगर वो दूसरे तीसरे अगल बगल के ज़िला में भी इस बात को वायरलेस के माध्यम से, अपने मीडिया तंत्र के माध्यम से भी अगर सूचित कर देते, तो जानिए संतोष जी, 26 तारीख को घटना होने के बाद उस लड़का का 27 तारीख को सुबह में बेगूसराय स्टेशन परिसर में अमानत हालत में साइकिल और बैग मिलता है। बैग मिलने के बाद बेगूसराय का कोई पुलिस का सहयोग नहीं है। हमारे गांव का एक आरपीएफ का इंस्पेक्टर मनोज है, उसने पूरे दिन समय दे करके
बेगूसराय स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे से जांच पड़ताल करना शुरू किया और जांच पड़ताल करने के बाद जब उसका फुटेज देखा तो उसने बताया कि लोकमान्य तिलक ट्रेन एक्सप्रेस के गेट पर चढ़ा हुआ है लड़का। और जब उस ट्रेन पर गया तो हम लोग तरह तरह की बात मन में आशंकाएं होने लगी और 26 तारीख को ही ऋतुराज को आतताइयों ने उसकी हत्या कर दिया। और हत्या कहाँ पर किया तो वो औंटा हॉल्ट के पास, ओवर ब्रिज के पास, जहाँ बरौनी रेलखंड और मोकामा रेलखंड मिलती है, उसी जगह एक गड्ढे में उसका लाश पानी में तैर रहा है। एक किसान, एक मजदूर उस सब को देखता है। उस अज्ञात सब को देखने के बाद एक मछुआरा को जानकारी देता है और मछुआरा अगल बगल पास पड़ोस में जो बच्चे थे उस बच्चे को जाकर के कहता है कि यह तो किसी स्कूली छात्र का है। और तब तक थाना और आरपीएफ, जीआरपी इस बात को संज्ञान में नहीं लिया। मैं धन्यवाद देता हूं अपने मीडिया साथी का, हिंदुस्तान का रिपोर्टर है मोकामा का साथी रोशन जी। उसको जब इस बात की जानकारी लगी तो उसने 27 तारीख को एसआरपी, जीआरपी, आरपीएफ, लोकल हंसदा पुलिस सारे लोगों को जानकारी दिया। 27 तारीख को पुलिस, आरपीएफ पहुंचती है, जीआरपी पहुंचती है, लोकल पुलिस पहुंचती है और तीनों के बीच उस सब को देखने के बाद वह विवाद खड़ा करता है। क्या विवाद खड़ा करता है तो यह घटना क्षेत्र मेरे क्षेत्र में नहीं है, मेरे क्षेत्राधीन में नहीं है। आरपीएफ वाले कहते हैं कि मेरे क्षेत्राधीन में नहीं है, जीआरपी वाले कहते हैं मेरे क्षेत्राधीन में नहीं है और लोकल पुलिस हद्दा थाना की पुलिस कहती है कि मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है। मानवता मर गई, संवेदना मर गई। कम से कम किसी के क्षेत्राधिकार में नहीं हो उस सबको तो बरामद करना चाहिए, लेकिन सबको किसी ने बरामद नहीं किया। ना जीआरपी किया, ना आरपीएफ किया और ना ही हथदा थाना की पुलिस की। अंत में जब साथी रोशन ने जब हिंदुस्तान में खबर छपी है 29 तारीख को, तब जाकर के वह 29 तारीख को संध्या में उस लाश को बरामद करके थाने पर लाता है। और तब हम लोगों को जब जानकारी मिलती है तो 30 तारीख को सुबह में जा कर के लाश का आइडेंटिफिकेशन करते हैं और तब देखते हैं कि मेरे ऋतुराज का लाश है। मैंने उस समय भी कहा, कानूनी तरकीब उसको बताया थाना प्रभारी को कि आप इस लाश का इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार कर लीजिए और सिंघौल थाना को बुला करके सिंघौल थाना को सूचना दे दीजिए। चूँकि मैंने 28 तारीख को इन्फॉर्मेशन पिटीशन दाखिल किया है, मेरी बात नहीं सुनी गई। अगर बेगूसराय के एसपी साहब संवेदनशील होते, बेगूसराय की पुलिस संवेदनशील होती तो क्या लगता, इतना भी तो कम से कम करते कि लखीसराय थाने की पुलिस को, मुंगेर थाने पुलिस को, खगड़िया थाने पुलिस को, पटना पुलिस को इतना तो सूचना दे देते कि एक छात्र ऋतुराज है जो गायब है, हो सकता है उसकी हत्या हो जाए, हो सकता है वह अपने मन से चला गया। इतना तो कम से कम उसका फोटो, जबकि उनके व्हाट्सएप पर उसका फोटो भी हम भेजे। हमारा मीडिया के साथी सारे लोग इस बात को हाईलाइट करते रहे अपने सोशल मीडिया से, अपने अखबार से, लेकिन बेगूसराय पुलिस की संवेदना समाप्त हो गई। अब न्याय पर भरोसा नहीं, इस पुलिस तंत्र पर भरोसा नहीं, कहीं से नहीं। हम लोग जीते हैं, जनता जीती है तो अपने भाग्य से जीती है, अपने विवेक से जीती है, अन्यथा पुलिस अब कोई हम लोगों के हिफाजत के लिए नहीं है। यहाँ वेदना की चरम सीमा है। हमेशा से बुद्धिजीवी वर्गों के द्वारा कहा गया है कि कलम और तलवार के जंग में कलम जीतती है और कलम को अग्रणी उनके द्वारा छोड़े गए गोले को सर्वप्रथम रखा जाता है। लेकिन एक कलमकार आज उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आरोप नहीं सत्यापित आरोप है, जिन्हें देश के सर्वोच्च चयन प्रक्रिया से ला करके जिला का प्रशासनिक महकमा का सर्वोच्च बना दिया जाता है। और उनके द्वारा कार्य प्रणाली पर यदि सवाल उठे तो आखिर कलमकार के साथ भी तो एक तकरार हुआ। उन महकमाओं के बारे में जगने की जरूरत है जिन महकमाओं ने इस पे चुप्पी साधी है। आज जरूरत है तो संपूर्ण रूप से इस हत्या के कांड को उद्भेदन करने का और समस्त रूप से इन परिवार के संवेदनाओं के साथ जानकारी देने का, जो अंधेरे में है आखिर हुआ क्या था और वो बालक
जो देश के लिए सर्वोच्च होने वाला था, आज सर्वो अपनी शुरुआत किए बगैर किसी और के लिए सर्वोच्च हो गया। देखिए, समझिए, आप हैं कहाँ, अपने आप को सुधारिए।